नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो આપણે પહેલા વિડીયોની અંદર જોયું હતું કે ઈદગાહ જે છે એ પાઠની અંદર મુખ્ય પાત્ર હામિદનું છે, એના પછીનું એની દાદી અમીના અને એના 4 મિત્રો છે, બરાબર, महमूद, मोहसिन, नूरा और सिम्मी। અહીં આ જે 4 પાત્રો દ્વારા અને મુખ્ય 2 પાત્રો, કુલ 6 પાત્રો દ્વારા આપણે જે કંઈ આગળના વિડીયોની અંદર જેટલી પાઠની સમજૂતી જોઈ તેમાં આપણે જોયું હતું કે ઈદનો તહેવાર જે છે તે આવેલો હતો। 30 રોજા પછીનો જે દિવસ હોય છે તે રમજાન ઈદ તરીકે ઉજવાય છે। તો એ રમજાન ઈદનો જે મેળો છે, मतलब ईदगाह, नमाज पढ़वा माटेनी जगह, वहाँ जाने के लिए सब तैयार हो रहे थे, सारी तैयारियां कर रहे थे। लेकिन अमीना जो है वह दुखी हो रही थी। तब तक हमने देखा था, अब इसके आगे देखते हैं, समझिए। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। कि हे अम्मा, तू डरना नहीं, मैं सबसे पहले आ जाऊँगा। केम के अमीना ने वधारे पड़ती चिंता कोनी हती? हामिदनी। हामिदना माता पिता हता नहीं। एना पितानुं मृत्यु शेमां थयुं हतुं? हेजे के कारण। अने एनी माता पण थोड़ा समयमां मृत्यु पामी गई हती एना पिताना मृत्यु पछी। तो अत्यारे जे गणो ते माँ अने बाप ए कोण हतुं? अमीना, मतलब के हामिदनी दादी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, त्यां ज्यां अमीना रड़ती हती त्यां जईने हामिद कहे छे के तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, मैं सबसे पहले आ जाऊँगा, तू डरना नहीं। गांव से मेला चला, गाममांथी बधा ईदगाह जवा माटे निकली गया और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। हामिद पण जई रह्यो हतो। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। क्यारेक क्यारेक हामिद शुं करतो, ज्यारे बधा चालता था तो हामिद क्यारेक दौड़ीने आगळ जतो रहेतो हतो अने त्यां जईने कोई झाड़ आवे एना छांयडे बधानी राह जोतो। साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हो। पर का अर्थ होता है पंख। जेम हामिदना पगमां कोई पांखो लागी गई होय ए प्रमाणे अत्यारे दौड़ डायरेक्ट उड़तो होय एवी रीते ते आगळ बधानी आगळ दौड़तो जाय छे अने पाछो आगळ जईने ऊभो रही जाय छे। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हो। वह कभी थक सकता था? जेने पांखो लागेली होय ए शुं क्यारेय थाकी शके खरुं? न थाकी शके। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। रास्ता में मोटी मोटी इमारतों आवा लागे छे। अब वह इमारतें कौन कौन सी थी? तो यह अदालत है, अदालत भी आती है, यानी कि न्यायालय। यह कॉलेज है, मतलब के महाविद्यालय, बराबर, कॉलेज। यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, कंदोईनी दुकानों पण आवे छे। आज खूब सजी हुई थी। आजे एक घणी सारी शणगारेली हती। जेम आपणे दिवाळीनो तहेवार होय के सातम आठमनो तहेवार होय के पछी नवरात्रिना तहेवारोमां जे मिठाईनी दुकानो होय छे एने शणगारवामां आवे छे, मंडप पण लगावे छे अने रोशनी पण लगाववामां आवे छे। तो आजे अहीं आ दुकानो जे छे ए सुंदर रीते शणगारेली हती। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो न, एक एक दुकान पर मनो होगी। मनो होगी यानी कि भीड़ होगी। मनो शब्द का अर्थ है भीड़। दरेक दुकानोए भीड़ हशे, घणी बधी भीड़ हशे। एक एक दुकान पर मनो होगी। आटली बधी मिठाईओ कोण खाय छे एवो प्रश्न थाय छे लोकोने। सहसा ईदगाह नजर आई। सहसा यानी कि अचानक। सहसा, बराबर, अहीं अचानक पण थाय अने एकाएक पण थाय छे एनो अर्थ, बराबर, कि सहसा यह ईदगाह नजर आई।
ઈદની નમાજ અદા કરવાનું સ્થળ જે છે એ દૂરથી દેખાવા લાગ્યું, મતલબ કે ઈદનો મેળો દૂરથી દેખાવા લાગ્યો। इमली के घने वृक्षों की छाया है, आंबलीना घनघोर वृक्षों છે એનો છાંયડો છે ઘણો બધો। નીચે પક્કા ફર્શ છે, નીચે પક્કા ફર્શ, બરાબર, ફર્શ મતલબ કે પ્લાસ્ટર કરેલું છે, સિમેન્ટનું પ્લાસ્ટર કરેલું છે નીચે પાક્કું, ઉપર આંબલીના વૃક્ષો જે છે એનો છાંયડો છે। उस पर जाजिम बिछी हुई है, આ જે પાક્કું પ્લાસ્ટર કરેલું છે નીચે એની ઉપર જાजिम मतलब કે શેતરંજી જે છે એ પણ પાથરેલી છે। उस पर जाजिम बिछी हुई है, रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है, कि रोजेदारों की पंक्तियाँ मतलब કે રોજો અહીં જે કંઈ રોજા કરેલા છે તે અને ઈદની નમાજ પડવા માટે જે કોઈ લોકો આવેલા છે એ એક પછી એકની પાછળ એક એમ ઘણી લાંબે સુધી એમની લાઈન લાગેલી છે, બધા લાઈનમાં બેસે છે। कि रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। અહીં ઈદની નમાજ પડવા માટે જ્યાં બેસે છે ત્યાં કોઈ ધન યા તો કોઈ સ્થાન નહીં દેખતા, मतलब કે અહીં કોઈ સુખી હોય કે ગરીબ હોય ગમે તે બધાનું સ્થાન કેવું છે એક સમાન। કોઈ પણ ધાર્મિક સ્થળે આપણે જઈએ તો જે ધાર્મિક સ્થળોની અંદર જ્યાં કોઈ સ્થાન જોવામાં આવતું હોય સુખી કે ગરીબ તો એ સાચો ધર્મ હોતો નથી, કારણ કે ધર્મ જે છે એ હંમેશા બધાને એક કરે છે, નહીં કે એ જુદા પાડવાનું કાર્ય કરે। સાચો ધર્મ જે છે એ બધાને એક કરે છે। તો ઈદની નમાજ પડવા માટે જ્યારે બેસે છે ઈદગાહમાં ત્યારે ત્યાં કોઈનું સ્થાન નથી જોવાતું, બધા જ એકબીજા હળીમળીને એક સાથે બેસે છે। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया, તે ગામના લોકો જે હતા તેમણે પણ વજू કર્યું। अब वजू करना, वजू का अर्थ क्या होता है कि ईद की नमाज अदा करने के लिए बैठने से पहले अपने हाथ और पाँव धोकर मस्तक पर पानी चढ़ाना उसे कहते हैं वजू, मतलब કે પોતાના હાથ પગ ધોવા અને માથા ઉપર પાણી ચડાવવું એને શું કહેવામાં આવે છે વજू કરવું। वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए, અને ગામના લોકો પણ જે મુસ્લિમો નહોતા જે હિન્દુ લોકો હતા એ પણ ઈદની નમાજ પડવા માટે છેલ્લી પંક્તિમાં છેલ્લી લાઈનમાં ઊભા રહી ગયા। पिछली पंक्ति में खड़े हो गए, कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, કે અહીં કેટલું સુંદર સંચાલન છે ને કેટલી સુંદર આ વ્યવસ્થા છે કે એક સાથે બધા જ હજારો માણસો બેઠેલા છે, બધા જ માણસો એ બધાનું મસ્તક જે છે સિજદે મેં ઝુક જાતે હે। સિજદો કરવો मतलब કે પોતાના કપાળને ધરતી સાથે લગાવવું, मतलब કે ધરતી સાથે અડાડવું જેને સિજદો કહેવામાં આવે છે। તે એક સાથે બધાના મસ્તક નીચે ઝૂકી જાય છે અલ્લાહની સામે। वजू किया, અહીં सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, પછી બધા એક સાથે ઊભા થઈ જાય છે, मतलब કે પોતાનું મસ્તક ઊંચું કરી લે છે। मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा, એકબીજા જે લોકો છે ચાહે હિન્દુ હોય અથવા તો મુસ્લિમ હોય, પરંતુ આ જે છે આ સંચાલનને આ વ્યવસ્થા દ્વારા બધા જ લોકો એક હોય એવું આપણને આ દ્રશ્ય દેખાય છે। જેમ કે વિદ્યાર્થીઓ જે છે એ કોઈ પણ સ્કૂલની અંદર ભણતા હોય તો એમનો સ્કૂલનો યુનિફોર્મ જે છે એક સમાન હોય છે। એનું કારણ શું છે કે બધા જ વિદ્યાર્થીઓ કોઈ ગરીબનો છોકરો હોય કે કોઈ સુખીનો છોકરો હોય પણ એની અંદર કોઈ મનભેદ ના રહે અને બધા એક સમાન રીતે ભણી શકે એટલા માટે એમને એક સરખા કલરનો યુનિફોર્મ પહેરવામાં આવે છે। તેમ ધાર્મિક સ્થળોની અંદર પણ એક સરખું સ્થાન જ હોય છે। બાકી ઘણા ધાર્મિક સ્થળો આપણને એવા પણ જોવા મળે છે કે જ્યાં સુખી માણસો જે હોય છે અથવા તો પૈસા ભરીને ઘણા માણસોને સારું ભોજન મળતું હોય છે અને જે मतलब કે રેગ્યુલર જે દરરોજ બનતું હોય એવું સામાન્ય ભોજન જે છે એ ગરીબ માણસોને મળતું હોય છે। તો આવા ધાર્મિક સ્થળોની અંદર આ જે ભેદભાવ વૃત્તિ જે ચાલે છે એને આપણે બંધ કરવી જોઈએ, લોકોએ સમજવું જોઈએ, નહીંતર
ક્યારેક એવું પણ બની શકે કે ધર્મનો વિનાશ પણ થઈ શકે અને એ આપણાથી જ થઈ શકે છે, એટલે આપણે જાગૃત થવું જોઈએ। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। धावा, धावा का अर्थ भी होता है भीड़। नमाज खत्म हो गई, ईद की नमाज अब अदा करने के बाद नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। एक बीजा गळे मळीने नमाज અહીં ઈદની શુભકામનાઓ આપે છે। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। मिठाई અને રમકડાની જે દુકાનો છે એની ઉપર ઘણી બધી ભીડ થાય છે, ભીડ જામે છે। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है કે ગામડાના જે લોકો છે તે બાળકો તો ઉત્સાહી હોય જ છે, પણ જે વડીલો જે હોય છે, મોટા માણસો, ચાહે સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય, પણ બધાને આ જે મેળાનો આનંદ હોય છે, બધા એટલા બધા ઉત્સાહી છે। ય દેખો હિંડોલા, હિંડોલા मतलब કે મોટું ચકડોળ છે, બરાબર, હિંડોળો। ય દેખો હિંડોલા, હિંચકો છે। एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। જ્યારે હિંચકો ખવડાવવામાં આવે છે તો તે ક્યારેક આસમાન સુધી મતલબ ઊંચે સુધી લઈ જાય છે અને ક્યારેક પાછો નીચે પણ લાવે છે। આવા હિંચકા ખાતા સમયે ખાસ સાવચેતી રાખવી જોઈએ, નહીંતર ઘણી વખત જો હાથ છૂટી જાય તો નીચે પણ પડે છે અને એક કોઈપણ પ્રકારની જાનહાનિ પણ સર્જાઈ શકે છે। કભી આસમાન પર જાતે હુએ માલુમ હોતા હૈ, કભી જમીન પર गिरते हुए, ક્યારેક જમીન ઉપર પણ નીચે આવે છે, મતલબ કે આપણે નીચે પડતા હોય એવું પણ લાગે છે। ય ચરખી હે, ચરખી मतलब મોટું ચકડોળ છે। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। ચકડોળ જે છે એની સાથે શું લટકાવેલું છે? લકડી કે હાથી मतलब લાકડાના પૂતળા બનાવેલા છે। એ પૂતળામાં શું છે? એક હાથી છે, બીજા ઘણા ઘોડાઓ છે, પછી ઊંટ છે। આ બધાને જે છે કોઈ લાકડી સાથે મતલબ લાકડીથી ચકડોળ સાથે જડેલા છે। छड़ों से लटके हुए हैं, एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। ચકડોળમાં બેસીને એક પૈસાની અંદર કેટલા ચક્કર ફેરવવામાં આવે છે? 25 चक्कर। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद के जो मित्र है महमूद, मोहसिन, नूरा और सम्मी, वह इन घोड़ों पर बैठते हैं, लेकिन हामिद इससे दूर रहता है, दूर ही खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसे इतने पैसे नहीं है, और पैसे है बैठने के लिए, लेकिन वह यह व्यर्थ खर्च करना नहीं चाहता। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। कि अपने कोष का, कोष का अर्थ होता है खजाना या तो भंडार, કે એની પાસે જેટલા પૈસા છે એટલા પૈસામાંથી કંઈક સારી ઉપયોગી વસ્તુ એ લેવા માંગે છે, મતલબ કે ઉપયોગી ખર્ચ કરવા માંગે છે। આમ એ વ્યર્થ ખર્ચ કરવા માંગતો નથી હામિદ, એટલા માટે એ ચકડોળમાં નથી બેસતો। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। બધા ચકડોળમાંથી નીચે ઉતરે છે એના 4 મિત્રો અને પછી કહે છે કે अब खिलौने लेंगे, હવે રમકડા લઈશું। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, એકની બાજુમાં બીજી, બીજીની બાજુમાં ત્રીજી, એમ દુકાનોની હાર लागेली છે। तरह तरह के खिलौने है, अलग अलग प्रकारना रमकड़ाओ पण छे दुकान में। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबीन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। कि आ बधा जुदी जुदी जातना जे रमकड़ाओ छे, सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती
અને ધોબીન બધા જેવા લાગે છે કે હમણાં જ બોલી ઉઠશે તેમ સાચા જેવા લાગે છે, તેટલા સુંદર મનમોહક રમકડાઓ છે। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है। महमूद જે છે એણે શેની ખરીદી કરી પ્રશ્ન પણ પૂછાઈ શકે છે। તો महमूद ने सिपाही लिया। सिपाही लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही जो है वह कैसा दिखता है? तो खाकी वर्दी उसके शरीर पर उसके बदन पर खाकी वर्दी पहनी हुई है और लाल पगड़ी सिर पर क्या है? लाल पगड़ी पहनी हुई है। कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। सिपाहीए पोताना खभा ऊपर कंधे पर बंदूक भी रखी हुई है। बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायत किए चला जा रहा है कि अत्यारे परेड करीने जतो होय तेवुं लागे छे। जे पोलीसवाळा के पछी जे आपणा सैनिको होय छे ते जे परेड करे छे तेवुं आ सिपाही जे छे ए पण परेड करतो होय तेवुं लागी रह्युं छे। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। मोहसिन नामनो जे मित्र छे एने शुं पसंद आवे छे? भिस्ती, बराबर। तो ये भिस्तीनी पसंदगी करीने भिस्तीनी खरीदी करे छे। तो भिस्ती जे पाड़ा उपर पाणी भरीने गामना लोकोने पाणी पहोंचाडवानुं कार्य करे छे तेवी जे जाति छे एने भिस्ती कहेवामां आवे छे। मतलब के एक चामड़ानो कोथरो जे होय छे मशक एमां पाणी भरे छे अने घरे घरे पाणी पहोंचाडवानुं कार्य करे छे। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, वह भिस्ती खरीदता है। अब भिस्ती जो है वह कैसा दिखता है? तो भिस्ती कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए है। पोताना ऊपर मशक राखेली छे, मतलब चामड़ानो कोथरो, हाँ, चिमड़े का जो बड़ा थैला होता है वह मशक रखे हुए। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, उसके अंदर भरा पानी नीचे गिर न पड़े इसलिए क्या किया हुआ है? उसका मुंह, मशक का मुंह है वह हाथ से पकड़ा हुआ है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। भिस्ती जो है वह कोई सुंदर गीत गा रहा हो ऐसा लगता है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है कि मशक थी मशकनी अंदर पानी भरी भरीने बधाना घरे पहोंचाडवा मांगे छे। नूरे को वकील से प्रेम है। अब नूरा जो है वह किसकी पसंदगी करता है? वकील की। अब वकील कैसा दिखता है? काला चोगा, मतलब काळो कोट पहेरेलो छे, नीचे सफ़ेद अचकन, नीचे सफ़ेद कलरनो जे शर्ट अने पेंट छे। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, ये जे अचकन पहेरेलो छे त्यां सामने की जेब में, मतलब के वकीलना खिस्सा में एक घड़ियाळ छे। सुनहरी जंजीर, मतलब सुनहरी सुंदर लागे तेवी जंजीर, मतलब सांकड़ पण छे। एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, एक हाथनी अंदर कानून मतलब के कायदानुं पुस्तक छे। कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है अभी किसी अदालत से जीर या बहस किए चले आ रहे हैं कि अत्यारे ते क्यांय कोई अदालतनी अंदर कोई केसनी लड़त करीने, मतलब के एनी चर्चा करीने अत्यारे आवी रह्यो है, वाद विवाद करीने एवुं लागी रह्युं छे। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने है। आ बधा 2-2 पैसाना रमकड़ाओ छे। हामिद के पास कुल 3 पैसे है। हामिदनी पासे कुल 3 पैसा है। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? आटला मोंघा रमकड़ा ये कई रीते खरीदे? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर-चूर हो जाए कि कदाच जो रमकड़ा जे छे ए हाथमांथी पड़ी जाए तो ये तूटी फूटी जाए अने कंई पण हाथमां रहे नहीं, पैसा पण खोटा वेडफाई जाए। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धूल जाए अने जो एने पानी अडे, मतलब के पानी में पलड़ी जाए तो एनो जे कंई कलर करेलो हशे ते कलर पण एनो जतो रहेशे। तो ए रमकड़ा जेटला अत्यारे सुंदर लागे एनी सुंदरता पण जती रहेशे। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? ऐसे प्रश्न हामिद के मन में होते हैं। खिलौनों के बाद अब मिठाइयाँ आती है।
રમકડાની દુકાનો પછી આગળ હવે मिठाइयों दुकानों आवे छे। बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़िया ली, रेवड़ी की पसंदगी करे छे, मतलब रेवड़ी ले छे खावा माटे। किसी ने रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन लिए, किसी ने सोहन हलवा, सोहन हलवा यानी कि सोन पापड़ी, किसी ने सोहन हलवा भी लिया, मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। पृथक, पृथक का अर्थ होता है अलग। और बिरादरी, बिरादरी का अर्थ होता है समाज। कि आ बधा जे छे महमूद, नूरा, मोहसिन और सम्मी, यह सब पैसे वाले हैं, इसलिए यह वह मिठाई भी खा रहे हैं, आगे खिलौने भी लिए, लेकिन इन सब से अलग बिरादरी का लगता है। मतलब कि आगे गरीब है, सुखी नहीं। हामिद ए एमनाथी अलग है, ऊभो ऊभो जुए छे। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे है। अभागा यानी कि बिना भाग्य वाला। 3 पैसे है हामिद के पास। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? कि हामिद शा माटे कंई लईने नथी खातो, एनी पासे पण 3 पैसा छे। ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है। लालचपूर्ण दृष्टि से वह सबकी ओर देखता रहता है, लेकिन कुछ लेता नहीं है। हवे आटले सुधी आपणे आ पाठनो समजूती जोई। हवे आना पछीनो जे छे ए आगळना विडियोमां जोईशुं।